नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि सरकारी नौकरी हेतु परीक्षाएं होने वाली हैं। कुछ पेपर लग चुके हैं, कुछ लगने वाले हैं। जैसे वन दरोगा हो गया, पटवारी हो गया, समूगा हो गया, पुलिस हो गई, इत्यादि पदों पर आपकी वैकेंसियाँ निकलने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, इन पदों हेतु आगामी परीक्षाएं निर्धारित की जाएंगी। मेरे पास कुछ विगत वर्षों में हुई परीक्षाओं के पेपर रखे हुए हैं, जिनमें से मैंने आपके लिए लगभग 1500 प्रश्न तैयार किए हैं। ठीक है, जिन्हें मैं कुछ टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाऊंगी। आप सभी से निवेदन है, आप सभी मेरी प्रश्न श्रृंखलाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें। मैं कोशिश करूंगी कि रोज़ एक एक प्रश्न श्रृंखला की वीडियो और एक हिंदी टॉपिक की वीडियो जो हमारी चल रही है सीरीज बाई सीरीज, मैं आप तक पहुंचाऊं। ठीक है दोस्तों, आप सिर्फ धैर्य बना के रखें, मेरी हर एक वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। सबसे पहले बगल में घंटी का निशान आएगा, उसे दबाएं, जिससे कि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंचे हर रोज़। ठीक है दोस्तों, और धैर्य से पढ़ें, सुने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक सब करें। आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मुख चंद्र सा सुंदर है वाक्य में कौन सा अलंकार है? प्रत्यानुप्रास, श्लेष, पूर्णोपमा, उत्प्रेक्षा। तो इसका सही जवाब होगा पूर्णोपमा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु चकित भई गद गद वचन विकसित द्रग पुल कातु उपरोक्त में कौन सा रस है? ए हास्य रस, बी करुण रस, सी भक्ति रस, डी अद्भुत रस। तो आपका इसमें सही जवाब होगा डी अद्भुत रस। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें श्रृंगार रस संयोग श्रृंगार है? राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। दूसरा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सोह करे बहुहन हंसय दैन कहे नटी जाए। अगला है, मन रे तन कागद का पुतला लागे बिनसी जाए छिन में गर्व करे क्या इतना। और अगला है, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी। ठीक है दोस्तों, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सोह करे भुवनी हंसय दैन कहे नटी जाए। ठीक है, इसमें आपका श्रृंगार रस होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये वाला। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, यह पत्रावली पुलिस अधीक्षक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर वाक्य है। प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। तो देखिए, आपको इस वाक्य में ही समझ में आ रहा है कि ये क्या हो सकता है। ये होगा हमारा आज्ञावाचक। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आज्ञा दे रहे हैं कि आप पत्र को पहुंचाओ। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मेरे से पूछो मत मेरे से, मुझसे मत पूछो, मुझ मत पूछो मेरे से। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा सी, मुझसे मत पूछो। ठीक है दोस्तों, अब अगला वाक्य हमारा, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मुझे सफल होने की निराशा है, मुझे सफल होने की आशा नहीं है। इस समस्या का समाधान किसके पास है? मुझे मज़ा आता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए। ठीक है, मुझे सफल होने की निराशा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यही आपका अशुद्ध वाक्य है, बाकी शुद्ध वाक्य हैं आपके। यही थोड़ा अटपटा सा लग रहा है कि मुझे सफल होने की निराशा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
अब है हमारा प्रश्न नंबर 9। कवित्री का संशोधित रूप है कवित्री, कवित्री, कवयत्री, कवयित्री। ठीक है, तो इनमें से सही उत्तर होगा आपका डी, कवयित्री। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है गणेश का के पर्यायवाची शब्द हैं गणपति, एकदंत, वक्रतुंड, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि गणेश के सारे ही। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 12। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 में क्या है हमारा, विकीलीक्स वेबसाइट के संस्थापक कौन हैं? मार्क जुकेरबर्ग, पीटर हिगिंस, जूलियन असांजे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा जूलियन असांजे। ठीक है, प्रश्न नंबर 13। सत्य शोधक आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ठीक है, महात्मा गांधी के, B.R. अम्बेडकर के, बाबा आमटे के, ज्योतिबा फुले के। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा ज्योतिबा फुले। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा प्रश्न नंबर 14। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? ठीक है दोस्तों, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, अशोक कांत सरन, JC पांडे, BS सिद्ध, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। तो इसका सही जवाब होगा ए, अशोक कांत सरन। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 15। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। विधायक का नाम सूची 1 में है और विधानसभा क्षेत्र का नाम जो है सूची 2 में है। ए में चंदन राम दास दे रखा है, इसका जो विधानसभा क्षेत्र था हमारा बागेश्वर था। ठीक है दोस्तों, और जो दिलीप सिंह रावत है इसका जो क्षेत्र था वो था लैंसडॉन, और जो गोविंद सिंह कुंजवाल है इसका क्षेत्र था जागेश्वर, और आपका हरीश रावत है इसका क्षेत्र था आपका धारचूला। तो इसके हिसाब से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ क्या है? ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका सही जवाब होगा बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का एकमात्र राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जिले में स्थित है? देहरादून में, उधम सिंह नगर में, या फिर आपका पौड़ी में, या फिर हरिद्वार में। तो इसका सही जवाब होगा पौड़ी में। ठीक है दोस्तों, कहाँ होगा? पौड़ी में। अब है उत्तराखंड में गृह मंत्री हैं हरीश रावत, प्रीतम सिंह, दिनेश अग्रवाल, प्रीतम सिंह पवार। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है प्रीतम सिंह, बी। अगला है हरेला क्या है? फल है, सब्जी है, स्थान है, त्योहार है, क्या है? तो इसका सही जवाब होगा आपका हरेला क्या है? एक त्योहार है जो कि हमारे पहाड़ क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य बनने पर प्रथम बार मुख्यमंत्री कौन बना था? ठीक है, तो नित्यानंद स्वामी, ND तिवारी, भगत सिंह कोश्यारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा नित्यानंद स्वामी, क्योंकि नित्यानंद स्वामी सबसे पहली बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। USB, जैसा कि USB डिवाइस में तात्पर्य है यूनिवर्सल सीरीज बैंड का, यूनिवर्सल सीरियल बस का, यूनिवर्सल सीरियल बैंड का, यूनिक सीरियल ब्लॉक का। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी, यूनिवर्सल सीरियल बस का। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, अगला है हमारा विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 27 सितंबर को, 18 अप्रैल को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 27 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर घोषित किया गया है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान को, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को, अस्कोट राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? सी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को। अब है हमारा अगला प्रश्न
कश्मीर के इतिहास पर राजतरंगिणी की रचना किसने की? ठीक है, तो ए है कल्हड़, बी है बिल्हड़, सी है बाणभट्ट और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए कल्हड़। ठीक है, क्या होगा? कल्हड़। राजतरंगिणी की वो जो थी रचना कल्हड़ ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा प्रश्न नंबर 25। उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? ठीक है, तो हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल। इसका सही जवाब होगा आपका डी। ठीक है, ऑप्शन डी फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, क्या है? ऑप्शन डी फुटबॉल। उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? कस्तूरी मृग, शेर, गाय, बाघ। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए कस्तूरी मृग। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? कस्तूरी मृग। ठीक है, ऐसे ही अगला प्रश्न है हमारा 27वां। भारत का पहला म्यूचुअल फंड कौन सा है? ठीक है, तो LIC, SBI, UTI, इंडियन बैंक। तो इसका सही जवाब होगा सी UTI। ठीक है, ऐसे ही है अगला प्रश्न 28वां। दलाल स्ट्रीट स्थित है लंदन में, पेरिस में, मुंबई में, नई दिल्ली में। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सी मुंबई। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश एशियन का सदस्य है? कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, उपरोक्त सभी। तो ये सभी हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये सभी एशियन के सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, पिंडर नदी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती है? ए कर्णप्रयाग, बी रुद्रप्रयाग, सी सोनप्रयाग, डी विष्णु प्रयाग। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा कर्णप्रयाग, ए कर्णप्रयाग। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए अशोक निवासन को द न्यूज प्राइज 2014 पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो इन्हीं ऑप्शनों में से होगा। पहला ऑप्शन है द ब्यूटी मिथ, दूसरा है बुक ऑफ कॉमन साइंस, तीसरा है कटिंग फॉर स्टोन और तीसरा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? बी बुक ऑफ कॉमन साइंस। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? बुक ऑफ कॉमन साइंस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप प्रश्न नंबर 33 है हमारा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज क्या बोलते हैं ने साल 2015-16 को किस तरह सेलिब्रेट करने मनाने का निर्णय लिया है? तो हमारा ए है जल समृद्धि वर्ष, बी है हमारा जल शुद्धि वर्ष, सी है हमारा जल नीति वर्ष और डी है हमारा जल क्रांति वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा आपका? डी जल क्रांति वर्ष। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत का कौन सा प्रदेश विशेष श्रेणी का प्रदेश सम्मिलित है नहीं है? ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट इन इंडिया में सम्मिलित नहीं है। तो आपका ए होगा आसाम, बी होगा मेघालय, सी होगा उड़ीसा और डी होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी उड़ीसा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 38वां। पहला ऑप्शन है इसमें निम्नलिखित में असत्य कौन सा है? ठीक है, तो इसमें ए है भारतीय पशु एवं चिकित्सा शोध संस्थान मुक्तेश्वर नैनीताल में है, बी राजकीय वेधशाला नैनीताल में है, सी हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर श्रीनगर गढ़वाल में है, डी गोविंद वल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण संस्थान पंतनगर में है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि यही आपका असत्य है, बाकी आपके सारे सत्य हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी गोविंद वल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण संस्थान पंतनगर में नहीं है और बाकी के सब आपके पंतनगर जो है सत्य हैं। ठीक है, असत्य और यही एक आपका असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्कंद पुराण में गढ़वाल को क्या कहा गया है? भारत खंड, उत्तराखंड, केदारखंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी केदारखंड। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? ऑप्शन सी केदारखंड। ऐसे ही आपका अगला प्रश्न है कुचिया देव उड्यार गुफा स्थित है अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में,
बागेश्वर में, उधम सिंह नगर में। तो इसका सही जवाब होगा बी, पिथौरागढ़ में। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आपका अगला प्रश्न है, मछली का पर्यायवाची शब्द है मत्स्य, मत्सर, केको, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा मत्स्य। ठीक है, ऑप्शन ए। ऐसे ही आपका है, सूर्यास्त शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका इसमें सही जवाब होगा बी, दीर्घ संधि। ठीक है, जिसमें बड़ी बड़ी मात्राएं होती हैं वो सभी आपकी दीर्घ संधि कहलाती हैं। दीर्घ का मतलब ही दीर्घ होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपकी दीर्घ संधि होगी। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो आपका ए है जानकारी, बी है जानकार, और आपका सी है जिज्ञासु, और डी है ज्ञान पिपासु। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सी, जिज्ञासु। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? जिज्ञासु। कोठी वाला रोवे, छप्पर वाला सोवे, लोकोक्ति का अर्थ है धनवान व्यक्ति के पास धन न होना, धनवान के पास अधिक धन होना, गरीब के पास धन ना होना, अधिक धन चिंता का कारण होता है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों में से आपका सही जवाब होगा डी, अधिक धन चिंता का कारण है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, दुराव शब्द का तात्पर्य है दुर्गम स्थल, आवरण, या फिर आपका है काठिन्य, या फिर बैर। इन चारों में से आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा दोस्तों? बी, आपका ऑप्शन बी, आवरण। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? बी, आवरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा प्रश्न नंबर 46। 46 प्रश्न क्या है? इसमें एक आपका पंक्तियां दे रखी हैं, पंक्तियों के अनुसार इसमें प्रश्न दे रखे हैं। और आपकी पंक्तियां क्या हैं? दंभ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, बह चला की अग्नि बाढ़ मारता, पाप की आह आह उजाड़ता, ब्रजवन गिरा गिरे विचार पर। ठीक है, तो हमें क्या करना है? नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो जैसे हमारा 46वां प्रश्न दे रखा है, गिरे विचार से तात्पर्य है सभी प्रकार के विचार, मिथ्या विचार, सत्य और हित से परे विचार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी, सत्य और हित से परे विचार। जहाँ जहाँ शब्द है एकार्थी शब्द युग्म, पुनरुक्त शब्द युग्म, विपरीतार्थ शब्द युग्म, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा बी, पुनरुक्त शब्द युग्म। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पुनरुक्त शब्द पढ़ाए थे कि जहाँ पे आपके एक जैसा शब्द बार बार आता है, जैसे राम राम, जैसे खट्टा खट्टा, जैसे मीठा मीठा, जैसे ठंडा ठंडा, ऐसे यहाँ पे जहाँ जहाँ शब्द आया है। ठीक है, तो आपका ये क्या होगा? पुनरुक्त शब्द होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बार बार आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है 48वां प्रश्न, पाप का विलोम शब्द है प्रायश्चित, ठीक है, अपाप, पुण्य, निरपराध। ठीक है दोस्तों, इन चारों में से आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा सी, पुण्य। ठीक है, क्या होगा? सी, पुण्य। नौजवान शहीद ने अग्नि बाण इसलिए चलाए क्योंकि वह ए, अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, बी, स्वराज स्थापित करना चाहता था, सी, ब्रज गिराना चाहता था, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी, स्वराज स्थापित करना चाहता था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, उपरोक्त में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार है, यमक अलंकार है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार। ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे अगली प्रश्न श्रृंखलाओं के साथ। धैर्य बना के रखें और सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अच्छे से तैयारी करें। टॉपिक भी मैं बना रही हूँ हिंदी से संबंधित। तो हिंदी में हमारी अभी क्या अव्यय शब्द चल रहे हैं, अव्यय शब्दों के भेद, उसमें मैं आपको समुच्चय बोधक से बोध पढ़ाऊंगी। ठीक है दोस्तों, मैंने संबंध बोधक क्रिया विशेषण पढ़ा दिया है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो मेरी वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन्हें लिंक छोड़ रखा है। आप जाकर मेरी सारी वीडियो सीरीज़ बाई सीरीज़ देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल जीरो से पढ़ाया है, वर्णमाला से लेके अब तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है वो मैंने क्रम से बनाई हैं। आप सारी वीडियो मेरी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का निशान दबाइए, जिससे कि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप अच्छे से मेहनत कर सकें, अच्छे से पढ़ सकें और बहुत ही जल्दी आप अपना सिलेक्शन ले सकें। चलिए दोस्तों, नमस्कार। कल मिलेंगे अगली प्रश्न श्रृंखलाओं के साथ, अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।